नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्काई एकेडमी 360 में। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि प्रिपरेशन तो आप लोग की चल ही रही होगी। आप लोग टेस्ट सीरीज या किसी तरह का जो क्वेश्चन का प्रैक्टिस है पीवाईक्यू वो कर ही रहे होंगे। लेकिन फिर भी अगर ऐसा लगता है आपको कि कुछ ऑफलाइन टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जो बिहार का जितना भी एग्जाम्स की बात करें, चाहे वो टीआरई की, यूपीएससी जो सीजीएल हो रहा है, या मतलब बिहार सीजीएल हो रहा है, या बिहार एसआई का हो रहा है, वो अभी भी पेपर देखेंगे वो ऑफलाइन ही हो रहा है। चाहे बीपीएससी जो 13 सितंबर, वो भी ऑफलाइन हो रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि ऑफलाइन टेस्ट शुरू कर रहे हैं। तो ऑफलाइन टेस्ट आपको यहाँ पर जो अभी 2-3 टेस्ट आपको फ्री मिलेगा, 2 टेस्ट मतलब फ्री मिलेगा। बाकी उसके बाद जो रेट भी हमने मतलब जो प्राइस भी हमने रखा वो मतलब अफोर्डेबल है। 5 रुपया का टेस्ट है, वो बड़ा कोई बड़ा चीज़ नहीं है। उससे ज़्यादा तो आपको टेम्पू का भाड़ा प्लस सब्जी खरीदने में ज़्यादा लग जाता है। तो वो मतलब एक इस तरह से 5 रुपया इसलिए मैंने रखा, हम लोगों ने रखा है, जो हमारे जो कोचिंग संस्थान ने जो रखा है, इसलिए क्योंकि क्या होता है कि एक स्टूडेंट को थोड़ा सा एक लगे कि चलो भाई कुछ मतलब कि देकर हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट बना रहे हैं। तो वो एक 2 रुपया 5 रुपया एक मतलब एक सिंबॉलिक एक होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। जैसे आपने देखा होगा जो कांग्रेस का जब मतलब गठन हुआ था, हमने बात किया था 1885 में 28 दिसंबर। तो उस समय महात्मा गांधी जी ने एक बार बोला था कांग्रेस को कि तुम अपना फी को कम कर दो। तो आई थिंक फी 5 रुपया की 10 रुपया, उस समय का 5 10 बहुत होता है दोस्तों, तो उसको 1 रुपया कर दिया गया था। तो फी को कम फिर उसको आना में कर दिया गया। तो इससे क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कर सके, उसको आपको दे सके। उनको ज़्यादा क्या हो, अखर भी नहीं हो, उनको किसी तरह का कोई फाइनेंशियल भी मतलब ज़्यादा नहीं लगे कि हमें ज़्यादा खर्च हो रहा है। क्योंकि जानते हैं कि जो विद्यार्थी वर्ग है, जो स्टूडेंट के कम्युनिटी हैं, स्टूडेंट कम्युनिटी के लोग हैं, मतलब जो तैयारी कर रहे हैं, उनके पास बहुत प्रेशर होता है। चाहे आज के समय में गवर्नमेंट एग्जाम्स लेना बहुत कठिन हो गया है, क्योंकि एग्जाम्स तो निकाला ही जाता है, प्लस वैकेंसीज कम होती हैं और स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं। कंपटीशन का आज का समय युग है, कट थ्रोट कंपटीशन चलता है। इसको लेकर बहुत सारे मतलब कठिनाइयाँ स्टूडेंट को झेलनी पड़ती है। तो इसलिए इस तरह से जो मतलब जो अफोर्डेबल जो होना चाहिए, वो अफोर्डेबल हम लोग क्या करते हैं, आप लोग को प्रोवाइड करते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ, गाइडेंस आपको दिया जाएगा। कुछ डेमो क्लासेस भी है, प्लस जो मतलब डेमो क्लासेस का जो मतलब आपको प्राइसेस होगा वो भी बहुत आपको अफोर्डेबल होगा, जो मतलब आप बिना सोच के भी मतलब ले सकते हैं। मतलब किसी तरह का आपको कोई परेशानी या दिक्कतें नहीं आएगी। तो चलिए, ये सब मतलब बात थी जो हम बात किया। लेकिन मेन है हमारा क्या है, मुद्दा है कि मतलब मेन जो हमारा मोटो है कि आप चीज़ों को समझे, आप सब्जेक्ट को समझे, टॉपिक को समझे, उसे किस तरह से अप्लाई करना है एग्जाम्स में, वो चीज़ को समझे। और एग्ज़ाम निकालना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारा प्रेशर होता है सोसाइटी का, फैमिली का, एजुकेशन कल्चर, ये सब मतलब एक समय होता है, एक उम्र होता है हर एक चीज़ का। तो वो सब एक प्रेशर होता है जो स्टूडेंट कम्युनिटी को झेलना पड़ता है। तो इसी के लिए हम लोगों ने मतलब जो जीएस का पोर्शन है, हमने देखा, आपने देखा होगा यूट्यूब पर हमने पूरा फ्री पढ़ाया, मतलब पूरा आपको पूरा हिस्ट्री मैंने अच्छे से कंप्लीट किया। किसी तरह का उसमें इफ एंड बट किंतु परंतु नहीं है। उसको आप देखेंगे तो मतलब को लगेगा कि हाँ, ये कोर्स आपको मतलब अगर पेड करके भी मिल रहा हो तो बहुत है, क्योंकि हमने वहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिया है। प्लस हमने पॉलिटी का लेक्चर अच्छे से कंप्लीट किया है। हमने करंट अफेयर्स को भी एक बेसिक से एक फाउंडेशन की तरह एक बोल सकते हैं कि उसको मैंने कंप्लीट किया है। ऐसा नहीं कि वन लाइनर तरफ से लिया हूँ और वन लाइन बाय लाइन पढ़ दिया हूँ। जो चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ, जो स्लाइड में बता रहा हूँ, उस चीज़ को मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, इसलिए मैंने स्लाइड लिया। बाकी अगर आप ऑफलाइन पढ़ सकते हैं या आप ऐप पर पढ़ सकते हैं, तो फिर आपको हर एक चीज़ बताया जाएगा, लिखाया जाएगा। तो वो चीज़ आपको ज़्यादा नोट्स की तरह कॉपी में लिखाएगा तो वो चीज़ याद हो सकता है। क्योंकि जो पीडीएफ फॉर्म होता है वो स्टूडेंट क्या करते हैं, पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, वो सिर्फ क्या करते हैं, सर्कुलेट करते हैं। उनका यही काम होता है, वो पीडीएफ कलेक्टर बन जाते हैं। कलेक्टर के जगह डीएम टीएम सिस्टम के, तो वो पीडीएफ कलेक्टर, वो पीडीएफ कलेक्ट करते हैं, एक दूसरे को खाली क्या करते हैं, शेयर कर दे रहे। तो ये शेयरिंग का बाजार चलते रहता है, चाहे वो स्टूडेंट में हो, चाहे वो शेयर का जो बाजार हो, मनी मार्केट हो, तो ये सब चीज़। तो इसलिए ऑफलाइन जुड़िए, मतलब थोड़ा सा आपको भी मजा आएगा ऑफलाइन क्लास करने में। प्लस कम से कम टेस्ट आप ऑफलाइन दीजिए, प्लस जो डाउट होता है आप आराम से आके पूछिए, बिना कोई मतलब बेझिझक आप डाउट पूछिए, किसी तरह का कोई डर नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, स्टूडेंट के बीच में ये चीज़ होता है कि कैसे पूछे, क्या पूछे। पूछने में कोई तरह का शर्म या लाज नहीं होना चाहिए। आप जितना पूछेंगे उतना चीज़ें आपको क्लियर होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा, प्लस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे। तो ये सब बातें थी दोस्तों। मेन मुद्दा पर हम लाते हैं, मेन टॉपिक हमारा जो हम लोग अभी जनरल साइंस फिजिक्स की क्लास कर रहे हैं। तो फिजिक्स की क्लास की अगर बात करें दोस्तों, तो हमने उसमें बहुत सारा टॉपिक देख लिया। लेंस की हमने बात की,
लेंस का प्रॉपर्टी क्या होता है, कौन कौन से लेंस यूज किए जाते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे जनरल एप्लीकेशन क्या होता है लेंस का। और उसमें हमने देखा था जो मतलब कौन कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाता है, कहाँ कहाँ उसका इमेज बनता है। प्लस हमने यह भी देखा था उसमें कि मतलब जो लेंस का जो अगर बात करें रूल्स क्या होता है, रिफ्रैक्शन हमने देखा, रिफ्लेक्शन के डिफरेंट रिफ्रैक्शन के रूल्स देखे, क्या क्या उसका कॉज इफेक्ट हमने देखा, क्या क्या मतलब अप्लाइड जो साइंस होता है रिफ्रैक्शन का वो चीज़ हमने देखा। वो सब सारा चीज़ हमने क्या किया यहाँ पर डिस्कस किया, आपको पढ़ाया गया अच्छे से। उस चीज़ को आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, प्लस प्रैक्टिस करेंगे। फिर अगर देखें यहाँ पर जो हमारा ग्लास प्रिज्म है, प्रिज्म से भी पूछा जाता है, तो प्रिज्म में भी क्या होता है दोस्तों, ये भी एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है। क्या है प्रिज्म, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है। यहाँ से भी अगर रे पास करती है कोई भी इंसिडेंट है तो ये भी रिफ्रैक्ट करती है, रिफ्लेक्ट नहीं करती, ये रिफ्रैक्ट करती है। लेकिन आप लोगों यहाँ पर गौर करेंगे कि अगर हमने ग्लास प्रिज्म के बारे में जो डिस्कस किया, जो हमारा ग्लास प्रिज्म था, ग्लास प्रिज्म ग्लास ही होता है मतलब ग्लास का। एक हमने ग्लास स्लैब की बात की। तो दोस्तों ये जो ग्लास स्लैब होता है, ये जो आपको अगर देखें यहाँ पर, इसको ग्लास स्लैब बोल सकते हैं। तो ये भी क्या है, ट्रांसपेरेंट है। लेकिन इसमें आप देखेंगे तो हमने बात किया था ना, जो इंसिडेंट रे होता है, जो हमारा इंसिडेंट रे होता है और जो हमारा जो इमरजेंट रे होता है, वो क्या होता है, पैरेलल होता है। अगर इसको आप इस तरह से मतलब कि आगे सरकाएंगे या बोल सकते हैं इसको इमर्ज करेंगे या आगे खींचेंगे तो आपको लगेगा ये चीज, ये दोनों क्या होता है, ये दोनों क्या होता है, पैरेलल होता है। अंतर इसमें यही होता है ग्लास प्रिज्म में कि ये ट्रायंगुलर ग्लास स्लैब होता है। क्या होता है, ग्लास का बना होता है, लेकिन इसका जो शेप होता है वो क्या होता है, ट्रायंगुलर, त्रिकोण मित्र, मतलब त्रिकोण मित्रा या क्या बोलते हैं उसको, ट्रायंगुलर शेप बोलते हैं, त्रिकोण शेप होता है। तो ये जो ट्रायंगुलर शेप आप देख रहे हैं ना दोस्तों, ये क्या है हमारा, ये ट्रायंगुलर शेप है। ये क्या है हमारा, एक ट्रायंगुलर शेप है। समझ रहे हैं ना, ये क्या है, ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब नहीं है। तो इसमें आपको पहले, इसमें अंतर यही होता है दोनों में। तो इसमें देखेंगे जो इंसिडेंट रे होता है वो इमरजेंट रे के पैरेलल होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो इंसिडेंट रे होता है वो इमरजेंट रे के पैरेलल नहीं होता, वहाँ पर कुछ एंगल ऑफ डेविएशन होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। कुछ डेविएशन होता है रे में, तो उस रे को जो इमरजेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। इसलिए मैंने ये आपको यहाँ पर क्या इमेज लिया हूँ कि कम से कम आपको समझ में आए। रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट, इसे हम जानते हैं वन मीडियम से अलग मीडियम जाते हैं। लेकिन प्रिज्म क्या होता है दोस्तों, कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है जिसका ट्रायंगुलर एंड्स होता है, थ्री रेक्टेंगुलर साइड्स, आपको थ्री रेक्टेंगुलर साइड्स मतलब इसको साइड्स रेक्टेंगुलर बोल सकते हैं, लेकिन ये क्या होता है, ट्रायंगुलर आपको एंड्स होता है। Refraction of light in a glass plane different from a glass slab. This is because in glass plane the incident ray of light is not parallel to the emergent ray. तो अंतर दोनों में आपको पता होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं करना है। ग्लास जो स्लैब होता है वो क्या हुआ, उसमें क्या होता है, आपको पैरेलल होता है इमरजेंट रे और जो इंसिडेंट रे होता है। लेकिन इसमें आपको ग्लास प्रिज्म में पैरेलल नहीं होगा। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो ग्लास प्रिज्म का दोस्तों जो यूज अगर देखेंगे आप, तो आप जानते हैं जो ग्लास प्रिज्म से निकालेंगे आप लाइट जो निकलता है तो वो 7 रे में आपको डेविएट करता है। जो व्हाइट लाइट होता है, अगर हम जो सूरज को रोशनी देखते हैं, वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट होता है, लेकिन वो हमें व्हाइट दिखता है क्योंकि उसमें सातों कलर होते हैं जिसको हम विविग्योर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विविग्योर बोलते हैं। तो अगर यहाँ पर देखेंगे आप, हम लोग डिस्पर्सन की बात करेंगे, तो बोला जाता है कि जो ग्लास प्रिज्म में अगर कोई भी लाइट आपको इंटर करती है तो वो 2 बार डेविएट करती है। आप देख सकते हैं, एक बार यहाँ हुआ, फिर एक बार क्या हुआ, यहाँ पर डेविएट हुआ। तो ये 2 बार डेविएट करती है, फर्स्ट वन इंटर द ग्लास एंड सेकंड विट कम आउट द ग्लास। तो ये चीज आपको ध्यान, दिस इज बिकॉज द रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ प्रिज्म आर नॉट पैरेलल, आल्सो व्हेन द रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू इट बेंड्स टुवर्ड्स इट्स बेस। तो बेस की तरफ ये बेंड करेगी, आप देख सकते हैं यहाँ पर बेस की तरफ आपको बेंड कर रही है। फिर डिस्पर्सन देखे दोस्तों, जो डिस्पर्सन होता है लाइट का, हमने देखा ना प्रिज्म की तरह, जो प्रिज्म में जो कोई भी लाइट अगर पास करते तो वो क्या होता है, एक सिंगल मतलब लाइट होता है, लेकिन वो व्हाइट लाइट होता है, वो 7 लाइट का कॉम्बिनेशन। आप देखेंगे 7 कलर को आप बहुत तेजी से घुमा रहे हैं स्पीड से, तो वो आपको व्हाइट दिखेगा। वो आपको जो दिखेगा चक्र जो दिखेगा, किसी भी अगर कागज पर आप ड्रॉ कर लिए 7 कलर और उसको कस के घुमाइए तो वो आपको व्हाइट दिखेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो अगर डिस्पर्सन लाइट की बात करें, 1665 में इसाक न्यूटन ने क्या किया था, डिस्कवर्ड किया था वहां पर, व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर। इसाक न्यूटन जानते हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट, हमने न्यूटन लॉ के बारे में ही पढ़ाई किया जिसमें कि थर्ड लॉ, सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ, ये सब सारा हमने डिस्कस किया था। एग्जाम में पूछा जाता है, इस पर गौर करिएगा आप। ये मतलब वो ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आपने पढ़ लिया छोड़ दिया, इसको पढ़िए तो कम से कम याद रखिए, कंसेप्ट समझिए, अप्लाई कीजिए, तभी जाकर आप इस चीज को एग्जाम में सही कर पाएंगे। नहीं तो फिर पढ़ें इधर से, पढ़ें इधर से, निकल गया, वही हो गया, पढ़ें और दिमाग में रहा नहीं। उस इसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने देने कोशिश कीजिए कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाकर ये बैठ जाए। शॉर्ट टर्म मेमोरी में इसको नहीं रखना है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो चीज़ रखना उसको रखिए, लॉन्ग टर्म में जो आपने कचरा डाला उस कचरा को निकालिए, और इस चीज जो
काम दे रहा है आपको, मतलब आपका फ्यूचर बनाने वाला है, आपका करियर बनाने वाला है, उस चीज़ को आप याद रखने की कोशिश कीजिए। तो ये 7 कलर्स में ही फाउंड दैट इफ अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज पास थ्रू ए ग्लास प्रिज्म देन इट विल स्प्लिट इनटू 7 कलर्स। अगर ग्लास प्रिज्म से अगर पास कर रहा बीम ऑफ लाइट, ये 7 कलर्स में आपको क्या करेगा, यहाँ पर इमर्ज करेगा। जैसे हम फिगर की अगर बात करें, यहाँ मैंने आई थिंक फिगर लिया हूँ, हाँ देख सकते हैं आप। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 7 कलर में क्या कर रहा है, ये आपको डेविएट कर रहा है। और इसमें क्या बताया गया यहाँ पर 7 कलर में कर रहा है, ये 7 कलर क्या हमारा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, क्या है हमारा वायलेट, याद रखना, इस फुल फॉर्म भी याद रखना है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये हो गया स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। द बैंड ऑफ 7 कलर्स फाउंड व्हेन ए बीम ऑफ व्हाइट लाइट पासेस थ्रू ए ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। इसे स्पेक्ट्रम व्हाइट लाइट बोला जाता है। डिस्पर्सन में क्या हो जाए, स्प्लिटिंग होता है व्हाइट लाइट का 7 कलर्स में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्पर्सन। मतलब क्या होता है, लाइट आपको बट जा रहा है, डिस्पर्स हो जा रहा है। जिससे होता है ना, भीड़ को डिस्पर्स करे, मतलब क्या करे, आपको वहां पर भीड़ धीरे धीरे कम कर रहा है, उसको डिस्पर्सन बोला था। डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट हैपेंस बिकॉज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन डिफरेंट कलर्स इज डिफरेंट। और ये क्यों होता है, क्योंकि जो रिफ्रैक्शन का एंगल होता है वो सबका सबका डिफरेंट होता है, वेवलेंथ सबका अलग होता है। हम लोग बात करेंगे वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी पर। तो ये ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास कर, जैसे रेड कलर का देखे तो ये सबसे कम डेविएट करता है क्योंकि इसका वेवलेंथ ज्यादा होता है। अपर पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम में वायलेट इज डेविएटेड मैक्सिमम एंड इज फॉर्म एज द बॉटम पार्ट ऑफ द वायलेट, आपको कम डेविएट करता है। आप देखिए ये आपको जो इमेज दिया गया वो हमने समझ लिया, जो डिफिनीशन दिया गया था डिफिनीशन को आप गोली मारिए, डिफिनीशन आपने समझ लिया। तो ये स्लाइड में डिफिनीशन देने का ये मतलब नहीं होता है कि आपको लग रहा है कि हाँ चलिए देख रहे हैं उसी को हम समझा रहे हैं। डिफिनीशन जरूरी इसलिए होता है कि एक लैंग्वेज होना चाहिए, मतलब आप किसी तरह का साइंस का स्टूडेंट है या कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो कोई भी सब्जेक्ट का जो दोस्तों आपका डेप्थ जो नापा जाता है या आपको जो नॉलेज आपको नापा जाता है, वो ये चीज़ आता है कि आप उस टॉपिक का एक प्रॉपर डिफिनीशन दे सकते हैं कि नहीं, एक प्रॉपर परिभाषित उस चीज़ को आप सही से कर सकते हैं कि नहीं, समझ रहे हैं। इसलिए हर एक टॉपिक का आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। जैसे रिफ्लेक्शन है, आप तो ऐसे नहीं बोल दीजिए हाँ एक लाइट ऐसे आ रहा है एक लाइट ऐसे घूम रहा है, उसको तो नहीं प्रॉपर बोलिएगा ना, व्हेन इंसिडेंट रेड लाइट फॉल्स ऑन एनी स्मूथ सरफेस ऑफ प्लेन सरफेस देन इट रिफ्लेक्ट्स बैक मेकिंग एन एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस तरह से आपको डिफिनीशन भी आना चाहिए, इससे आपको पता चलता है कि आपका नॉलेज डेप्थ है कि नहीं। वो ऊपरी ऊपरी जो आपने पढ़ लिया किसी को मतलब बात बात में बता दिया, उसको आप नॉलेज नहीं कहते हैं। वो रोड छाप आपको पढ़ाई नहीं करना, झोला छाप आपको पढ़ाई नहीं करना, समझ रहे हैं। इसलिए मैं डिफिनीशन आपको यहाँ पर बताता हूँ। बाकी जहाँ मैपिंग होता है, जैसे ज्योग्राफी हो गया, जहाँ पर आप जैसे कोई देश आपको पढ़ाना है, कोई कंट्री के बारे में पढ़ाना है, तो वहाँ आपको डिफिनीशन की जरूरत नहीं है। लेकिन साइंस हो गया, फिर अगर हिस्ट्री की बात करें तो वहाँ भी आपको कुछ डिफिनीशन आनी चाहिए, समझ रहे हैं ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। तो ये आप देख सकते हैं जो बीम ऑफ वाइट लाइट है, सनलाइट और बीम ऑफ वाइट लाइट, ये आप देख सकते हैं। अगर इस तरह से हम लोग मतलब लाइट को यहाँ पर फोकस करें, तो ये व्हाइट लाइट है, इसको फोकस करेंगे तो ये आपको रिफ्रैक्ट होकर क्या होगा, 7 पार्ट में आपको टूटेगा। 7 पार्ट में डिस्पर्स हुआ। सबसे पहला क्या होगा, जो सबसे ऊपर रहेगा ये रेड रहेगा, फिर ऑरेंज रहेगा, येलो रहेगा, ग्रीन रहेगा, ब्लू रहेगा, इंडिगो रहेगा, वायलेट रहेगा। इसको पूरा स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट बोला जाता है। ये क्या है आपको विवग्योर है, क्या है हमारा ये विवग्योर है। ये सभी को पता होगा, बचपन में सभी ने पढ़ा होगा। विवग्योर कलर, रेनबो का भी कलर आपने देखा होगा, विवग्योर होता है। रेनबो भी इसी तरह से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट से आपको बनता है। हम लोग बात करेंगे रेनबो का फॉर्मेशन। तो ये चीज़ आप भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे। व्हाइट स्क्रीन पर अगर देखेंगे तो इस तरह से आपको दिखेगा ये। तो इसमें अगर एक चीज बात करें दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी आपसे पूछा जाता है डेविएशन किसका ज्यादा होगा। डेविएशन मतलब क्या हुआ, मतलब वो लाइट आपको ज्यादा डेविएट करेगी। मतलब आप उसको बोल सकते हैं कि जैसे उस लाइट को अगर आप मतलब दिखा रहे हैं कहीं भी और फोकस कर रहे हैं, तो वो लाइट आपको स्ट्रेट लाइन में कम मूव करेगी, वो फैल जाएगी, उसको डेविएशन बोला जाता है। मतलब स्प्रेड कर जाएगी, फैल जाएगी। इसलिए आप जो स्काई जो कलर, जो मतलब आसमान का जो कलर देखते हैं स्काई का, वो ब्लू क्यों दिखता है आपको, वो रियल ब्लू कलर आपको नहीं होता। वो जो कलर होता है दोस्तों, वही जो व्हाइट लाइट जो आपको सूरज का रोशनी आता है, तो सबसे ज्यादा जो लाइट आपको डिस्पर्स करता है, जो डेविएट करता है, वो कौन सा होता है, वो ब्लू होता है। इसलिए हमें स्काई कलर ब्लू दिखता है, समझ रहे हैं ना। ऊपर से आप देखेंगे तो आपको ग्राउंड भी, अर्थ का ग्राउंड भी आपको वाटरी पूरा ब्लू दिखेगा, इसलिए हम अर्थ को ब्लू प्लानेट बोलते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो मैक्सिमम डेविएशन किसका होता है, वायलेट का होता है। मिनिमम डेविएशन किसका होता है आपको यहाँ पर, ये रेड का होता है। लीस्ट डेविएशन आपको रेड का होता है, मैक्सिमम डेविएशन आप देख सकते हैं वायलेट का। एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है। तो वेवलेंथ आपको याद रखना, वेवलेंथ जो होगा दोस्तों, ये नीचे से हम अगर वेवलेंथ यहाँ जा रहे हैं नीचे, तो वेवलेंथ क्या होगा आपको यहाँ पर
डिक्रीज करेगा, वेवलेंथ आपको क्या करेगा यहाँ पर डिक्रीज करेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसका उल्टा फ्रीक्वेंसी होता है वो इंक्रीज करेगा, स्पीड आपको क्या करेगा यहाँ पर इंक्रीज करेगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ध्यान रखना। फिर अगर रिकम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ देखें यहाँ पर, तो अगर क्या होता है कभी कभी हम अगर जैसे 7 कलर्स लाइट को फिर से हम लोग व्हाइट लाइट में लाना चाहते हैं, तो फिर से हमको क्या करेंगे करना पड़ता है, जो प्रिज्म है जो जो हमने बात किया ग्लास प्रिज्म को, उसको वो क्या कर एक सही सीधा और एक उल्टा लगाना पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि फिर व्हाइट लाइट फिर से यहाँ पर रिफ्रैक्ट करता है, फिर 7 कलर में आता है, फिर जाकर ये डेविएट करता है, फिर ये व्हाइट कलर पर आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ दिखा गया, कभी एग्जाम में पूछा जाता है किस तरह से हम जो प्रिज्म का जो लाइट है उसको फिर से हम व्हाइट लाइट में आपको ला सकते हैं या कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या है, स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर्स ऑफ लाइट कैन बी रिकम्बाइंड टू फॉर्म ए ब्लैक बैक व्हाइट लाइट। This can be done by placing 2 glass prisms side by side, but place the second glass in inverted position। तो हमारा जो दूसरा ग्लास प्रिज्म होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आपको इन्वर्टेड पोजीशन में होना चाहिए। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर पहला प्रिज्म से पास कर रहा तो वो 7 कलर्स में डिस्पर्स करेगा, लेकिन फिर वही बीम को हम दूसरे प्रिज्म से पास करवाएंगे तो वो इन्वर्टेड पोजीशन में, तो वो क्या होगा, व्हाइट लाइट हमें ऑब्टेन होगा सेकेंड प्रिज्म से। तो ये चीज आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना है। फिर देखिए उसी का एप्लीकेशन पार्ट है दोस्तों रेनबो। रेनबो क्या होता है कि जो ये रेनबो जो फॉर्म होता है आपको, इट इज रेनिंग एट द टाइम। आप जानते हैं कि रेनबो कब बनता है, जब बारिश होता है उस समय रेनबो बनता है। लेकिन ऐसे बारिश नहीं, काला बादल लगा बारिश हो गया तो आपको रेनबो नहीं दिखेगा। रेनबो उसी समय दिखेगा जब बारिश हो रहा और धूप उग गया, मतलब धूप निकल गया, समझ रहे हैं ना, तुरंत बारिश हो रहा तुरंत धूप निकल गया। तो क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स आपको जो बूंद आपको जो होता है, मतलब रेन का या वो सब वर्षा का जो बूंद होता है, वो बूंद आपको दिखने को मिलेगा एटमॉस्फेयर में। वो बूंद के कारण, वो रेन ड्रॉप्स के कारण क्या होता है कि वो एक स्फेरिकल, एक स्फेयर का काम करता है। क्या चीज़ का काम करता है वो, एक बोल सकते हैं स्फेरिकल, वो प्रिज्म, मतलब प्रिज्म तो वो ट्रायंगुलर होता है, ये बोल सकते हैं कि स्फेयर का काम करता है, मतलब एक तरह से, समझ रहे ना, एक मतलब ग्लास का जो स्फेयर होता है उस तरह से वो काम करता है, ट्रांसपेरेंट स्फेयर का काम करता है। तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा वो रेन ड्रॉप्स के कारण, ये देख सकते हैं रेन ड्रॉप्स है। तो इसमें एक चीज ये भी कंडीशन होता है कि जैसे आपका सन बैक में है, पीछे अगर आपका सन है बैक में, तो फ्रंट में आपको क्या दिखेगा, रेनबो दिखेगा। सन आपका बैक में है तो आपको फ्रंट में क्या दिखेगा, वहां पर रेनबो दिखेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, तभी जाकर आपको रेनबो दिख सकता है। तो यहाँ पर when the white light sun falls on the raindrop and leaves them, then white light is refracted in an arc of 7 का, ये भी आपको सेम प्रिज्म जैसे काम करता है उसी तरह से ये भी आपको यहाँ पर काम करता है। ग्लास प्रिज्म, ये भी ग्लास प्रिज्म का आपको काम करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या होता है, जैसे सन का ये व्हाइट लाइट आपको आया, इंटर किया, डिफ्लेक्ट किया, टोटल इंटरनल डिफ्लेक्शन भी इसमें काम आता है। TIR आपको ध्यान रखना, टोटल इसमें डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाता है, उससे टोटल, जैसे ऑप्टिकल फाइबर की बात करें वो भी आपको TIR पर काम करती है। जैसे लूमिंग आप देखेंगे, जो मतलब मेनली आपको देखने को मिलेगा डेजर्ट रीजन में, ठंडा प्रदेश में या गर्म प्रदेश की बात कर रहे हैं, वो सब मिराज आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब क्या है आपको, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही क्या है, एक एप्लीकेशन है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपको आँख से आप देखिएगा तो आपको क्या दिखेगा, एक रेनबो आपको देखने को मिलेगा। ये व्हाइट लाइट आपको क्या हो रहा है यहाँ पर, आपको डिस्पर्स कर रहा है 7 कलर्स में। तो ये रेनबो का फॉर्मेशन। इसमें एक ही चीज याद रखना कि रेनबो का जो फॉर्मेशन होता है वो भी आपको डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सारा चीज उसमें काम करता है। पूछा जाएगा इसमें कौन कौन सा मतलब कि एप्लीकेशन इसमें काम होता है, एक हमारा रिफ्रैक्शन काम करता है, ये एग्जाम में पूछा गया इसलिए मैं इस पर ज़्यादा मतलब इम्फेसिस दे रहा हूँ, ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। दूसरा आपको डिस्पर्सन होता है, तीसरा हमारा क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। प्लस अगर नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब क्या होता है, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार की हमने बात की तो वहां पर हमने क्या देखा था, रिफ्रैक्शन। तो पूछा था ये कौन सा एटमॉस्फेरिक, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी मीडियम का होता है। जैसे आप आयनोस्फेयर से मेजोस्फेयर आ रहे हैं, फिर स्ट्रेटोस्फेयर आ रहे हैं, फिर आपको एक्सोस्फेयर तो पहले हो गया, फिर आपको ट्रोपोस्फेयर आ रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट जो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, कितने किलोमीटर में कौन सा स्फेयर आपको, कौन सा ट्रोपोस्फेयर है, कौन सा स्ट्रेटोस्फेयर है। तो डिफरेंट मीडियम्स में क्या होता है, सबका कोई रेयर होता है, कोई डेंसर होता है, कोई कहीं पर आपको ज़्यादा टेम्परेचर है, कहीं पर कम टेम्परेचर, कोई ठंडा है, कोई गर्म है। तो इस तरह से जब डिस्पर्स ज़्यादा डेंसर लेयर का आपको जो दिखने को मिलेगा लेयर, तो उससे क्या होता है, आपको ज़्यादा रिफ्रैक्शन होता है, इसलिए ट्विंकलिंग दिखता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, उसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया, हमने बात भी किया इसके बारे में। This is twinkle क्या, twinkle at night because light is refracted in the atmosphere. When the light of a star enters the earth atmosphere, it undergoes refraction due to the different optical densities of the air. तो क्या होता है एग्जाम में पूछा जाता है इससे क्यों कारण, क्योंकि डिफरेंट जो ऑप्टिकल डेंसिटीज होता है हमारे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है, लेयर होता है,
इसलिए आपको देखने को ये चीज़ मिलता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना। स्टार अपीयर्स ब्राइट एट वन मोमेंट एंड डिम इन अदर, कुछ मतलब ये रिफ्रैक्ट होता है, इसलिए थोड़ा सा आपको कभी चमकेगा, कभी डिम होगा, लाइट होगा, डिम होगा, इसको ट्विंकलिंग बोला जाता है। फिर अगर देखें जो स्टार का जो पोजीशन है वो आपको ज़्यादा ऊंचा दिखता है। जैसे स्टार अगर आपको यहाँ पर है, इस तरह से स्टार यहाँ पर है, तो इसका पोजीशन आपको यहाँ पर दिखेगा, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से इसका पोजीशन आपको देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये भी आपको क्या होता है, रिफ्रैक्शन के कारण ही होता है। जो एपेरेंट पोजीशन होता है वैसे सन का पोजीशन में हमको देखने को मिलेगा। फिर अगर देखें जो एडवांस सनराइज, जैसे आप जो देखते हैं दोस्तों, ये आपने पढ़ा भी होगा, आई थिंक 8, 9, 10 किसी क्लास में फिजिक्स में भी ये चीज़ दिया जाता है, क्योंकि फिजिक्स हम लोग मतलब मिनी एनसीईआरटी को ही फोकस कर रहे हैं। तो वहाँ पर अगर देखेंगे तो आपने पढ़ा भी होगा कि जो हम स्काई में जो मतलब सन देखते हैं, मतलब जो सूरज का जो दर्शन करते हैं, मतलब जो सूर्य का जो मतलब सुबह जो उगता है, मतलब बोल सकते हैं आपको सन। तो सन का अगर देखें राइज और मतलब कि जो आपको फॉल होता है, मतलब एक तरह से शाम में जो सूर्यास्त होता है, सूर्योदय का समय, तो आपको दिखेगा कि मतलब वो 2 मिनट पहले दिख रहा है, 2 मिनट बाद तक आपको दिख रहा है, लेकिन वो 2 मिनट पहले आपको डूब चुका है, मतलब सूर्यास्त हो चुका है, लेकिन फिर भी आपको दिख रहा है। अब वो क्या हो रहा है कि 2 मिनट पहले आपको सूर्योदय हो रहा है, मतलब पहले हो गया, समझ रहे हैं ना। ये चीज़ आपको देखने को मिलता है। इसका भी मेन कारण आपको क्या है, यही रिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन है, आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी है कि जो एडवांस सनरेज और सनलाइट भी होता है, और कभी कभी एपेरेंट पोजीशन भी आपको देखने को मिलता है सन का, जो पोजीशन उससे थोड़ा सा आपको ऊपर दिखेगा। तो ये भी आपको रिफ्लेक्शन का ही क्या है, एप्लीकेशन है। तो देखिए यहाँ पे डिफिनेशन क्या दिखा, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट ड्यू टू डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दैट वी आर एबल टू सी द सन 2 minutes बिफोर सनसेट sunrise and 2 minutes after actual sunset. At the time of sunrise, the sunlight is coming from less denser air to more denser. क्योंकि उस समय जो सनलाइट का जो एनर्जी आता है, जो मतलब वो लेस डेंस से आपको मोर डेंस एयर की तरफ आता है। इन दिस केस सनलाइट इज रिफ्लेक्टेड डाउनवर्ड्स एंड बिकॉज ऑफ दिस सन अपीयर्स टू बी रेज्ड अबव द हॉरिजॉन्टल। तो इसलिए आपको सन थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर दिखेगा, मतलब अपने जो साइज है, जो मतलब मेन जो पोजीशन, उस पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर दिखेगा। ये चीज़ आप देख सकते हैं, एक्चुअल पोजीशन ये है, लेकिन आपको ये पोजीशन दिख रहा है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट आपको मीडियम से जो लाइट ट्रेवल करता है, तो ये डेंसिटी के कारण, डिफरेंट जो डेंसिटी जो चेंज होता है उसके कारण ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। ये फिगर से आपको क्लियर हो चुका है। फिर अगर स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखें, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है दोस्तों, जैसे हमने डिस्पर्सन पढ़ा, तो उसमें प्रिज्म की जरूरत है, स्फेरिकल मिरर का जरूरत होता है आपको, मतलब स्फेरिकल मिरर नहीं, स्फेरिकल लेंस या बोल सकते हैं आपको ग्लास का जरूरत होता है, जो मतलब ट्रांसपेरेंट ग्लास बोल सकते हैं। लेकिन जो स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है कि जो लाइट आप अगर किसी भी मतलब मीडियम से पास करवाते हैं, किसी भी मतलब ग्लास से या कोई भी सॉल्यूशन से, तो वो क्या कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट आपको डायरेक्शन में स्कैटर कर रहा है। मतलब कि क्या हो रहा है, भटक गया एक तरह से, कोई एक डायरेक्शन में आपको मूव नहीं कर रहा, वो डिफरेंट डिफरेंट स्कैटर कर रहा है। तो जो टिंडल इफेक्ट आप देखते हैं, जो आप देखेंगे, आप जंगलों में जाएंगे या शाम के समय आप खेत में भी जाएंगे, सुबह में जाएंगे, तो आपको दिखेगा जो पेड़ रहता है उसके नीचे से जो मतलब सूर्य की रोशनी जो नीचे से अगर पड़ती है, तो आप देखेगा चारों ओर मतलब बिखरा बिखरा आपको दिखा, अच्छा भी लगता है, मतलब फोटो भी देखिएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे हमने फोटो भी यहाँ लिया, देख सकते हैं, हमने फोटो भी लिया, इस तरह से आपको दिखेगा, आपने देखा होगा। और इस तरह से एक अच्छा व्यू मिलता है आपको, समझ रहे हैं ना, लोग इस चीज़ को देखते हैं। और ये मतलब एक अच्छा नेचर का आपको एक अच्छा व्यू, मतलब नेचर एक बहुत खूबसूरत चीज़ है दोस्तों, अगर उसे आप अच्छे से अगर ऑब्जर्व करते हैं तो। इसलिए अगर देखेंगे बहुत सारे मतलब यूनिवर्सिटीज़ में और विदेश में क्या होता है कि लोग स्टूडेंट्स को हर एक मंथ में, जो कॉलेज के स्टूडेंट यूनिवर्सिटी, उनको बर्ड वाचिंग के लिए ले जाते हैं, नेचर वाचिंग के लिए। वहाँ भी एक नेचर वाचिंग एक करिकुलर एक्टिविटी होता है, तो स्टूडेंट को ले जाते हैं कि क्या होता है, बताया जाता है कि जब आप नेचर के सामने होते हैं, जब आप नेचर को, प्रकृति को देखते हैं, तो बहुत सारा चीज़ सीखते हैं। प्लस आपके उसके साथ क्या होता है कि आपको मतलब एक जो डिप्रेशन है, जो आज के समय में आप मोबाइल में लगे हुए हैं, डाटा में लगे हुए हैं, टेक्नोलॉजी के आगे पीछे पूरा बंधे हुए हैं, चार दीवारी में बंधे हुए हैं, वो मतलब टेक्नोलॉजी घिरे, उस चीज़ से आप थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, तो आप नेचर को, प्रकृति को देखते हैं, तो आपको वहाँ का जो पूरा फेनोमेना है नेचुरल, वो सारा चीज़ समझ में आता है। प्लस आपका डिप्रेशन बहुत कम होता है। इसलिए नेचर वॉकिंग या बोल सकते हैं कि, इसलिए आप देखते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा बाहर घूमने जाते हैं, पहाड़ों में घूमने जाते हैं, और जंगलों में घूमने जाते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, चाहे वो आइस स्केटिंग करे, तो ये सब चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब बढ़िया चीज़ होता है, इसलिए नेचर को आप प्रकृति को इसलिए करना चाहिए। लोग जो सेक्रेट ग्रुप्स को जो पूजा करते हैं, वो भी एक अच्छी बात है, मतलब कल्चर में इस तरह की चीज़ों को आपको लाना चाहिए। तो ये चीज़ आपको प्रकृति है, मतलब प्रकृति में जितना भी आप फिजिक्स का कोई भी चीज़ देख रहे हैं, ये नेचुरल फेनोमेना है। ये आपको आज से नहीं, ये करोड़ों साल से हो रहा है, समझ रहे हैं, हमारे जन्म से करोड़ों साल, करोड़ों लाखों करोड़ों अरबों खरबों साल से ये चीज़ हो रहा है। यूनिवर्स बन रहा है, बिगड़ रहा है, बन रहा है, बिगड़ रहा है, लेकिन हम सब जो
डेवलप हम सब ने जो हमारा माइंड डेवलप हुआ, इवॉल्व हुआ है, तो हमने इस चीज को क्या किया, ऑब्जर्व किया। नेचुरल फिनोमेना, फिजिक्स का मतलब क्या होता है कि हमने नेचुरल फिनोमेना को ऑब्जर्व करके उससे साइंटिफिक एक टर्म दिया है, साइंटिफिक एक डिफिनीशन दिया है, उसको अपने लिए हमने एक्सप्लॉइट भी किया है, एक्सप्लोर भी किया, एक्सप्लॉइट भी किया, अपने यूज के लिए, एक स्वार्थ के लिए भी हमने यूज किया। बहुत सारे चीज आप देखेंगे आज के समय, बहुत सारा पेड़ भी काट दिया जाता है डेवलपमेंट के नाम पर, बहुत सारे चीज को आप देखते हैं कि नष्ट कर दिया जाता है डेवलपमेंट के नाम पर। तो ये सब हमने एक्सप्लॉइट भी किया है, जो आज हम भुगत भी रहे हैं इस चीज को। ऑक्सीजन का कमी आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे बीमारी आपको देखने को मिलेगी, पॉल्यूशन देखने को मिलेगा, तो भुगत भी हम ही सब रहे हैं, मतलब झेल भी हम ही सब रहे हैं। तो ये चीज आपको देखेंगे, आपको देखने को सिर्फ नेचर को आपको वॉच करना है, नेचर को ऑब्जर्व करना है और उससे कुछ आपको सीखना है। तो ये चीज है आपको टिंडल इफेक्ट। तो ये बात करेंगे दोस्तों, स्कैटरिंग ऑफ लव क्या होता है कि जो थ्रोइंग अ लाइट इन अ वेरियस रैंडम डायरेक्शन, बहुत सारे अलग अलग डायरेक्शन में आपको क्या होती है, लाइट आपको बिखर जाती है, उसको सस्पेंडेड पार्टिकल्स के कारण। तो वो चीज आपको, क्योंकि वो पार्टिकल्स हो, छोटा छोटा पार्टिकल्स होता है, कोई डस्ट पार्टिकल्स हो गया, कोई माइन्यूट पार्टिकल्स हो गया, तो वो सब पार्टिकल्स में आपको क्या होता है कि लाइट आपको यहाँ से आपको बिछड़ बिछड़ किधर किधर से पूरा एकदम आपको लाइट आपको ट्रेवल करती है। व्हेन अ लाइट इज स्कैटर्ड ड्यू टू पार्टिकल्स इन इट्स पाथ, इट इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट। The way a beam of sunlight it becomes visible when it passes through a dust particle in a room। जैसे आपने देखा होगा, जब आप खिड़की खोलते होंगे, थोड़ा सा भी अगर छेदा होता है खिड़की में, तो सुबह का जो रोशनी आप देखेंगे तो आपको दिखेगा बिखरा बिखरा रोशनी रहता है, प्लस उसमें आपको डस्ट पार्टिकल्स दिखता है। उसके कारण जो लाइट क्या होता है, बिल्कुल बिखर कर, आपको डस्ट पार्टिकल्स नहीं रहेगा दोस्तों, तो लाइट आपको एक ही डायरेक्शन में लगेगा और वो फैलेगा नहीं। तो ये भी आपको होना जरूरी है। ये आपको मतलब कैनोपी डेंस फॉरेस्ट में देखने को मिलता है टिंडल इफेक्ट, ये चीज को टिंडल इफेक्ट बोला जाता है। इन 1859 टिंडल डिस्कवर, टिंडल जो थे वो एक साइंटिस्ट थे, एक मतलब फिजिसिस्ट थे, उन्होंने ये डिस्कवर्ड किया था। व्हेन व्हाइट लाइट इज पास थ्रू अ क्लियर लिक्विड हैविंग अ स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल्स, देन द ब्लू कलर ऑफ लाइट हैज अ शॉर्टर वेवलेंथ एंड इज स्कैटर्ड मोर देन द रेड कलर दैट हैज लॉन्गर। तो इन्होंने बोला है कि मतलब कि अगर इन्होंने व्हाइट लाइट को पास कराया तो बोला जाता है कि जो ब्लू कलर होता है दोस्तों, क्योंकि उनका ब्लू कलर का वेवलेंथ कम होता है, डेविएशन ज्यादा होता है, स्कैटरिंग ज्यादा होता है, तो ब्लू कलर आपको ज्यादा डेविएट करता है। आप देख सकते हैं लाइट इस तरह से जा रहा है, तो ब्लू कलर सॉल्यूशन में देख सकते हैं डायरेक्ट पास कर जा रहा है। कोलाइड में भी आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा, लेकिन जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो होते हैं, जहाँ और छोटे छोटे पार्टिकल्स, वहाँ आपको ज्यादा डेविएशन देखने को मिलेगा। तो ये आपको यहाँ पर देख सकते हैं। पूछा जा सकता है कि सॉल्यूशन में आपको स्कैटरिंग दिखेगा, तो सॉल्यूशन में नहीं दिखेगा आपको। होमोजेनस जो सॉल्यूशन होता है आपको किस में दिखा है, जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, जिसमें कि छोटा मोटा मोटा पार्टिकल्स। कोलाइड सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे आप मतलब कि अगर मिट्टी डाल दे रहे हैं किसी भी मतलब पानी में, तब उसमें सब टॉर्च पास कर, तो आपको दिखेगा वो चीज़। लेकिन अगर सस्पेंशन है, बहुत सारा पार्टिकल्स जिसमें डाल दिए, तब जाके लाइट पूरी तरह से आपको फैलेगा। तो ये आपको टिंडल इफेक्ट का आपको इमेज है जो आपको याद रखना है। तो यहाँ देख सकते हैं कलर ऑफ स्कैटर लाइट डिपेंड साइज ऑफ पार्टिकल, जिस हिसाब से साइज हो उस सबसे कलर आपको दिखने को मिलेगा। ड्यू टू द स्कैटर लाइट डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर ड्रॉपलेट्स इन एटमॉस्फेयर, वाटर ड्रॉपलेट्स के कारण भी होता है स्कैटरिंग, डस्ट पार्टिकल्स के कारण द व्हाइट सनलाइट फॉल्स ऑन देम, इट इज रिफ्लेक्टेड इन सच अ वे दैट द स्कैटर लाइट आल्सो अपीयर्स व्हाइट। Dust particles and water droplets in the atmosphere are larger than the wavelength range of the visible. Extremely small air molecules in the atmosphere scatter mainly blue light when white light sunlight falls on them. This is because blue color is lower wavelength and much more. ये एक ही चीज को बताया जो हमने अभी बात किया कि ब्लू लाइट का क्या होता है, वेवलेंथ आपको कम होता है और स्कैटरिंग और डेविएशन ज़्यादा होता है। इसके कारण हमके पूरा जो अर्थ है, हमको ब्लू अर्थ हम लोग इसलिए बोलते हैं। ब्लू स्काई देखते हैं हम, देखने को हम बोलता है, वाटर हम ऊपर से देखेंगे तो ब्लू दिखता है, क्योंकि स्काई ब्लू है, उसका परछाई पड़ता है, इसलिए ब्लू प्लानेट के नाम से हम लोग जानते हैं। जो हमारा अर्थ है, जो हमारा हैबिटेबल जोन है, जो पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो अर्थ ही क्या है कि हैबिटेबल प्लानेट है, इसको हम लोग गोल्डी लॉक जोन भी बोलते हैं। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर उसी तरह से वाई द स्काई इज ब्लू, तो हमने देख लिया स्कैटरिंग होता है, इसके कारण स्काई आपको यहाँ पर दिखेगा लॉन्गर वेवलेंथ है। ये पूरा मतलब स्कैटर तो लॉन्गर वेवलेंथ आपको नहीं करते, जैसे रेड हो गया, इसलिए आपको जो खतरा का साइन है, जो डेंजर का साइन है, वो रेड क्यों दिखता है। एक एक किलोमीटर भी अगर दूर रहेगा आपको खतरा का साइन, तो आपको रेड दिखेगा। मतलब वो आपको आज तक आप दुनिया में कोई भी साइन देख लीजिएगा खतरा का, वो आपको रेडी होता है। अब ट्रैफिक का भी जो रेड साइन दिखेगा वो अलर्ट होता है कि आपको वहीं पर क्या हो जाना है, स्टॉप कर गाड़ी को रोक देना आपको। अगर आप ट्रेन में भी जाएगा तो आपको जो झंडा दिखाया जाता है, हरा झंडा क्या होता है मतलब ट्रेन पास, लेकिन आपको लाल झंडा जहाँ खतरा होता है वहाँ लाल झंडा, क्योंकि उसका वेवलेंथ आपको ज्यादा होता है, वो डेविएट नहीं करता है, वो आपको से एक ही डायरेक्शन में आपको मूव करेगा, इसलिए आपको यूज करते हैं। ब्लू लाइट डेविएशन करता है, इसलिए हमें स्काई का कलर क्या होता है, ब्लू देखने को मिलता है। ये चीज आपको ध्यान रखना। सन अपीयर्स रेड एट सनराइज सनसेट, अब इसमें क्या होता है कि जो सन आपको ब्लू क्यों नहीं दिखता है, रेड क्यों दिखता है, क्योंकि बताया जाता है कि जो सन का जो पूरा मतलब रे जो निकलता है बहुत डायरेक्शन आपको बहुत दूर तक वो आपको ट्रेवल करता है। तो इसमें क्या होता है कि स्कैटर करते करते ब्लू इतना ज्यादा स्कैटर कर जाता है
कि वो ब्लू लाइट फिर वो आपको व्हाइट हो जाता है। लेकिन जो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा रेड है, तो रेड आपको पूरा ट्रैवल करते करते सबसे ज़्यादा जो दिखने वाला लाइट उसमें रेड ही बचता है, इसलिए हमें रेड दिखता है। तो एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट ऑल द blue color light is scattered and away from our sides, so the light reaching us mainly at the time sunrise is red। इसलिए रेड दिखता है, क्योंकि स्कैटर हो जाता है ब्लू, तो दिखेगा क्या आपको? रेड दिखेगा। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया ब्लू स्काई एंड रेड सनसेट, जो कि आपको यहाँ पर सनसेट मोर एटमोस्फेयर मोर स्कैटरिंग, ऑरेंज रेड एंड स्काई, नून में लेस एटमोस्फेयर लेस स्कैटरिंग होता है, ब्लू स्काई व्हाइट सन आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखना। तो दोस्तों हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो एक शॉर्ट क्लास होगा उसमें हम लोग आई के बारे में पढ़ेंगे, आँख के बारे में। आपको लगेगा कि आँख के बारे में, ऐसा तो सिलेबस में नहीं दोस्तों। सिलेबस में आपको आँख के बारे में डायरेक्ट नहीं पूछा जाता। आप कोई नीट का एग्जाम का या कोई बायोलॉजी के मतलब नीट का तैयारी नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर तो आपको नहीं बनना, लेकिन जो जरूरी जानकारी है आंख से रिलेटेड, कौन सा बीमारी होता है, हाइपरमेट्रोपिया हो गया, मायोपिया हो गया, प्रेस बायोमायोपिया हो गया, वो सब क्या है, इरिस क्या होता है, पुपिल क्या होता है, इमेज कहाँ बनता है, हमारे जो आंख में किस तरह का इमेज बनता है, कौन सा लेंस यूज किया जाता है, तो ये सब चीज़ जानकारी आपके लिए जरूरी है। समझ रहे हैं ना? आप ऐसा नहीं कि आपको पूरा फिजियोलॉजी पढ़ाया जाएगा, पूरा एनाटॉमी पढ़ाया जाएगा, लेकिन आपका जो मेन बेसिक चीज़ है जो एग्जाम में पूछा जाता है उसी से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो वो चीज़ ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों इसके लिए हम यहाँ इसके इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट जो हम वीडियो करेंगे उसमें हम लोग आई का पूरा जो मतलब एक तरह से आँख के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्या उसका यूजेज है, वो शॉर्ट लेक्चर करेंगे। तो इसमें इतना नहीं, क्योंकि ये लॉन्ग लेंदी हो जाएगा, फिर उसमें थोड़ा सा आपको डिटेल में हम लोग पढ़ाएंगे, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज का इतना ही रहने देते हैं। ज्वाइन कीजिए हमारा स्काई एकेडमी 360, जो कि एक यूट्यूब चैनल भी है, प्लस आपको ये ऐप भी मिल जाएगा गूगल प्ले स्टोर पर। हम लोग ऐप से के माध्यम से आपको टेस्ट सीरीज भी करवाएंगे, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, अब डिस्कशन भी होगा, प्लस एसआई का, चाहे बिहार सीजीएल का और अदर एग्जाम्स के हमारे यहाँ अलग बैच भी चलाए जाते हैं। सभी एग्जाम्स के सारे फैकल्टी मौजूद है, इंग्लिश हिंदी माध्यम में। बस चलो आप लोग आइए, जुड़िए, डेमो क्लास कीजिए, अच्छा लगे आराम से क्लास कीजिए, आपको अफोर्डेबल फी में प्रोवाइड कराया जाएगा। जो उस तरह के स्टूडेंट जो एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पर विशेष सुविधा आपको दिया जाता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।